सवाल नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में वाई क्यू के गुणांक लिखे। इसमें 3 गो आपको प्रश्न दिया हुआ है। इस समय क्या करना है कि वाई क्यू का गुणांक लिखना है कितना है। ठीक है, गुणांक मतलब कोएफिशिएंट, ये हम आपको थ्योरी पढ़ा चुके हैं। देखिए सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। फर्स्ट सवाल है 1 माइनस वाई क्यू। वाई क्यू का गुणांक लिखना है। देखिए इसमें कितना से गुना है तो 1 से गुना किया हुआ है। 1 लिखा हुआ नहीं रहता है, 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, यानी -1 वाई क्यू का गुणांक कितना है, -1 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि सवाल 1 में जो है वाई क्यू का गुणांक जो है -1 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, इसमें वाई क्यू का गुणांक कितना है से निकालना है। देखिए इसके आगे क्या छिपा रहता है, 1 छिपा हो रहता है, यानी वाई क्यू के साथ कितना गुना है, -1 गुना है। ठीक है, तो 2 नंबर सवाल में वाई क्यू का गुणांक जो होगा -1 होगा। यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3, यहाँ देखिए 4/3 वाई क्यू प्लस 5। इसमें वाई क्यू का गुणांक लिखना है, यानी कोएफिशिएंट लिखना है। देखिए वाई क्यू के साथ क्या गुना है, 4/3 है, तो इसका गुणांक क्या होगा, 4/3। यहाँ लिखिए 3 नंबर में कि वाई क्यू का गुणांक जो है 4/3 है। यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है। तो हम आपको थ्योरी बताए हैं, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ये थ्योरी में हम पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो पहले थ्योरी देखिए तब इसको बनाइए। देखिए पहला में इसमें आपको बहुपद दिया हुआ है, x का पावर 5 है प्लस x² माइनस √3x प्लस 2x का पावर 4। हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुपद में चर x का जो घात है न तो आरोही क्रम में लिखा हुआ है न अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। देखिए 5 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, 1 के बाद क्या है, 4 है, यानी इसको सजा करके नहीं लिखा है, न आरोही क्रम में लिखा है न अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, तो ये मानक रूप नहीं है। इसको देखिए y का पावर यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। हम इस बहुपद में देख रहे हैं कि बहुपद में जो y चर है इसका घात जो है न आरोही क्रम में लिखा हुआ है न अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, जैसे तैसे लिखा हुआ है, तो भी जो है बहुपद का मानक रूप नहीं है। इसको देखिए 3/7 x² प्लस 12/5 x माइनस 7। ये बहुपद में चर क्या है तो x चर है, और x का घात देखिए यहाँ पे 2 है, इसके बाद कितना है, 1 है, तो इसको जो है अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। 2 के बाद क्या होता है, 1 होता है, यानी इसको सजा के लिखा हुआ है, तो ये जो है बहुपद का मानक रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ये जो बहुपद है मानक रूप में है। इसमें देखिए ये बहुपद है, इसमें चर x है, x का घात देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, फिर यहाँ 1 है, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1 लिख दिया, यानी कि ये भी जो है न आरोही क्रम में लिखा हुआ है न अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, तो ये मानक रूप नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, सी। सवाल को देखिए हम यहाँ पे लिख लिए हैं। प्रश्न कहता है निम्नांकित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं। नीचे ये सब जो बहुपद आप देख रहे हैं ये मानक रूप में नहीं है, उन्हें चर के घातों के अवरोही क्रम में लिखिए। इसमें जो चर आप देख रहे हैं इसका जो घात है, ये घात को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम क्या होता है, यानी जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद वाला यहाँ लिखेंगे, उसके बाद वाला यहाँ लिखेंगे, और जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। यही होता है अवरोही क्रम। तो चलिए पहला इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए इस बहुपद में चर जो है z है। अब z का सबसे बड़ा पावर देखिए कहाँ पे है, तो देखिए इस पद में है, z का पावर 5, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे z का पावर 5। अब देखिए 5 के बाद है 3, 6 z का पावर 3, तो इस पद को लिखेंगे प्लस 6 z का पावर 3। अब देखिए z² है तो ई वाला पद लिखेंगे प्लस 7z², बच गया -5, तो इसको यहाँ लास्ट में लिख दीजिए। तो इस बहुपद को चर z के घातों को अवरोही क्रम में हम लिखे तो इस प्रकार आया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार सवाल बी को हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए चर क्या है, u है, तो u का सबसे बड़ा घात देखिए कहाँ पे है, इस पद में है। इसमें देख रहे हैं u का पावर कितना है, 4 है,
तो इस पद को सबसे पहले लिखेंगे 5u का पावर 4। अब देखिए 4 के बाद देखिए 3 है, तो इस पद को अब लिखेंगे तो प्लस 3/2 u q, ठीक है। अब देखिए 3 के बाद देखिए 2 है, तो इस पद को लिखेंगे -√2u²। अब देखिए इसके बाद e है, तो इस पद को लिखेंगे प्लस 3u, बच गया -1, तो इसको यहाँ लास्ट में लिख दीजिए। तो ये आपका बी का आंसर हो गया। देखिए इस बहुपद को u चर के जो घात है इसको हम अवरोही क्रम में लिखे, तो इस प्रकार लिखाया। सी नंबर सवाल देखिए, इसमें देखिए चर t है और t का सबसे बड़ा पावर जो है इस पद में है 7/2 t का पावर 3, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे तो -7/2 t का पावर q, ठीक है। अब देखिए ये है पावर कितना इसका है 2, 3 के बाद क्या होता है 2 होता है, तो इस पद को लिखेंगे यानी -8t²। उसके बाद देखिए इस पद को लिखेंगे प्लस √3t और बच गया क्या 5, यहाँ लिखेंगे +5। ये आपका सी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। डी नंबर सवाल देखिए, इस बहुपद में चर u है, u का सबसे बड़ा घात देखिए ये है uq, तो यहाँ पे लिखिए सबसे बड़ा जो है से uq लिखे। अब देखिए ये है तो uq के बाद क्या लिखेंगे u², उसके बाद u है यानी कि -u, उसके बाद क्या बचा -√2। तो डी नंबर सवाल का ये आंसर हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित बहुपदों के घात लिखिए। इसमें देखिए 6 प्रश्न दिया हुआ है टोटल, यानी 6 बहुपद आपको दिया हुआ है और सबका क्या करना है, सभी बहुपदों का घात लिखना है। किस बहुपद का घात कितना है, इसका घात कितना है, ठीक है। तो बहुपद का घात क्या होता है ये हम आपको थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। यहाँ देखिए बहुपद का घात यानी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहा जाता है। ये थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखें तो जाकर उस वीडियो को देखिए, ठीक है। समझ में आ जाएगा कि बहुपद का घात कैसे निकाला जाता है। अब सवाल नंबर 1 देखिए, इस बहुपद में देखिए कि सबसे बड़ा घात जो है किस पद का है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इस चर जो है, इसमें चर क्या है x है, और x का सबसे बड़ा घात देखिए ये है 5 है, तो इस पद का है। तो यानी कि 5 जो है क्या हो जाएगा, इस बहुपद का घात हो जाएगा। इस बहुपद का घात कितना होगा 5, ठीक। अब सवाल नंबर 2 देखिए, ये बहुपद दिया हुआ है, इसमें देखिए कि सबसे बड़ा घात जो है किस पद में है। देखिए इस पद में हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा घात है y का घात, इसमें 2 है, यहाँ पे 1 है। तो जो सबसे बड़ा घात हो उस पद का घातांक ही बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 है, यानी बहुपद का घात इसमें कितना होगा 2 होगा। सवाल 3, ये बहुपद है, ये बहुपद का घात लिखना है। तो देखिए तो सबसे ज़्यादा घात किसका है, तो इस पद का है, कितना है 8 है, यानी इस बहुपद का घात जो होगा 8 हो जाएगा। 4 नंबर सवाल देखिए, इसमें दिया हुआ है 2, ठीक है। इस बहुपद का घात लिखना है। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं x का पावर 0, अपने मन से लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान 1 होता है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस बहुपद का घात देखिए तो कितना है 0 है, यानी कि इस बहुपद का घात क्या होगा 0 होगा। 5 नंबर सवाल, 3x + 5 ये बहुपद है। देखिए इसमें घात कितना है, मैक्सिमम घात 1 है, यानी इस बहुपद का जो घात होगा 1 होगा। सवाल नंबर 6, t² 3t - 6 ये दिया हुआ है। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, t² में 3t से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3t³ प्लस माइनस माइनस, t² में 6 से गुना करेंगे तो 6t² होगा। अब ये बहुपद हो गया। इस बहुपद में देखिए कि इस बहुपद का घात कितना है, तो देखिए ये 2 है, ये कितना है 3 है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा घात क्या है 3 है, यानी इस बहुपद का घात क्या होगा 3 होगा। सवाल नंबर 8 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। a बहुपद x² + y² का घात बराबर ... यानी इस बहुपद का घात क्या होगा,
तो देखिए मैक्सिमम घात हम देख रहे हैं कि 2 है, इसका भी 2 है, यानी इस बहुपद का घात क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बी नंबर सवाल, बहुपद एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 का घात बताइए। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 है, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स का पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर में 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस बहुपद में ध्यान से देखिए, चर x का मैक्सिमम घात कितना है, 5 है, तो यही 5 जो है इस बहुपद का घात कहलाएगा, यानी कि इस बहुपद का घात क्या होगा, 5 हो जाएगा। सी नंबर सवाल, बहुपद 3 का घात बताइए। यहाँ देखिए 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3x का पावर 0, ठीक है। x का पावर 0 इसका वैल्यू 1 होता है, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ई लिखिए चाहे ई लिखिए, दोनों एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। तो देखिए ये भी तो बहुपद है, तो इस बहुपद का घात कितना है, मैक्सिमम 0 है, यानी कि इस बहुपद का घात जो होगा 0 हो जाएगा। शून्य बहुपद का घात बताइए। शून्य बहुपद का, यहाँ देखिए शून्य बहुपद हम लिख रहे हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स का पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स का पावर 7 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हम लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स का पावर 100। तो हम ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि शून्य बहुपद का जो है घात जो होगा बहुपद का वो कितना होगा। देखिए इसमें चर x है, x का मान हम 2 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि शून्य बहुपद का जो घात होगा वो कितना होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि शून्य बहुपद का घात कितना होगा। अब ई नंबर सवाल देखिए, बहुपद 3 - 5t प्लस 6t स्क्वायर माइनस टी क्यू का घात बताइए। देखिए इस बहुपद में चर क्या है, t है, और t का मैक्सिमम घात कितना है, इसमें 3 है, यानी इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। शून्येतर अचर बहुपद का घात बताइए। तो हम आपको बताए थे कि इसका जो घात होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये थ्योरी में हम सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। सवाल नंबर 9 देखिए, पहले यहाँ देखिए लिखा हुआ है बहुपद के वर्गीकरण पर प्रश्न, ठीक है। तो 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी बहुपदों को पहचानें। देखिए पहला सवाल 9 लिखा हुआ है, तो 9 एक पद है, इसलिए ये जो है एक पदी बहुपद है, ठीक है। 9 का पहला क्या होगा, एक पदी बहुपद। दूसरा देखिए 7x³ है, इसमें भी एक पद है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद हो जाएगा। तीसरा देखिए 7 + x³, इसमें 2 पद है, ठीक है, इसलिए ये द्विपदी बहुपद कहलाएगा। 4 नंबर सवाल देखिए 3x² + 2x, इसमें भी 2 पद है, इसलिए क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। 5 नंबर सवाल देखिए, इसमें है y³ + y - 9, इसमें 3 पद है, इसलिए ये जो है त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। 6 नंबर सवाल देखिए 7x² + 5x², ठीक है, इसमें 2 पद है, इसमें देखिए आप लोग गलती कर दीजिएगा कि देखिएगा कि एक पद और एक पद, 2 पद है, तो ये द्विपदी बहुपद होगा, तो ये गलत हो जाएगा। 7x² और 5x², दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 12x²। यहाँ देखिए 6 नंबर आपका सवाल दिया हुआ है 7x² + 5x², तो आप लोग देखिएगा कि एक पद और एक पद, 2 पद दिया हुआ है, तो ये द्विपदी बहुपद होगा, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए 7x² और 5x² दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x²। तो 12x² लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों क्या है, बराबर है। तो देखिए तो 12x² एक ही पद ना है, तो जब एक पद है यानी कि एक पदी बहुपद कहलाएगा। तो 6 नंबर सवाल जो देख रहे हैं ये आपका एक पदी बहुपद है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब सवाल नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में रैखिक द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपद को पहचानें। पहला देखिए इसमें दिया हुआ है x² + x, इसमें चर x है, अब x का मैक्सिमम घात देखिए कितना है, 2 है,
तो जब मैक्सिमम घात 2 है यानी कि द्विघात बहुपद है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। 2 नंबर सवाल देखिए, इसमें है 7x3, तो x का घात कितना है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तीसरा सवाल देखिए, 1 - x, x का घात कितना है, 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। रैखिक बहुपद में 1 घात होता है, द्विघाती बहुपद में 2 घात होता है और त्रिघाती बहुपद में 3 घात होता है, तो इसमें 1 घात है तो ये रैखिक बहुपद हो गया। 4 नंबर सवाल, x³ - 4x + 1, इसमें देखिए x का 3 घात है, x के पावर में 3 घात है, यानी कि ये जो है त्रिघाती बहुपद है। सवाल नंबर 5, y + y² + 4, इसमें देखिए y का मैक्सिमम घात 2 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। 6 नंबर सवाल देखिए, √5 - t² + 1/2t, इसमें देखिए t 4 है और t का मैक्सिमम जो घात है वो 2 है, इसलिए ये जो है द्विघाती बहुपद कहलाएगा। देखिए 6 नंबर जो सवाल है इसका आंसर जो दिया हुआ है त्रिघाती दिया हुआ है कि त्रिघाती बहुपद है, तो बताइए त्रिघाती बहुपद कैसे होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि 4t का मैक्सिमम घात 2 है, तो जब जिस बहुपद का घात 2 है तो द्विघाती बहुपद न कहलाता है, ये द्विघाती बहुपद होगा। आंसर दे दिया है त्रिघाती बहुपद, इसका मतलब आंसर क्या है, गलत है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, द्विघाती बहुपद होगा। सवाल नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों के एकक उदाहरण दे। पहला, 25 घात का एक पदी बहुपद, आपको लिखना है अपने मन से। देखिए हाँ, घात होना चाहिए 25 और एक पदी बहुपद होना चाहिए, ठीक है, तो देखिए 3x का पावर हम 25 लिख देते हैं। देखिए एक पद है और इस पद का हम देख रहे हैं घात कितना है, 25 है, ठीक है, तो 25 घात का एक पदी बहुपद हुआ। और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही होगा, आप दूसरा भी लिख सकते हैं। आप लिख दीजिए 2y का पावर 25, 3z का पावर 25। समझ रहे हैं, एक पदी होना चाहिए और घात कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए, ठीक है। 4 आप कुछ भी ले सकते हैं, तो कोई भी आंसर हो सकता है। चलिए दूसरा देखिए, तो हम इसको ले लिए, आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी आंसर हो सकता है। आंसर से मत घबराइएगा कि ये आंसर हम लाए हैं आप दूसरा ला दिए, नहीं, कुछ भी लाइए, लेकिन एक पदी बहुपद होना चाहिए और घात कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। 2 नंबर सवाल, 15 घात का द्विपदी बहुपद। अब आपको द्विपदी बहुपद लिखना है और घात कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। यहाँ देखिए 2x का पावर 15 + 5, इसमें देखिए 2 पद है तो ये द्विपदी बहुपद हो गया और घात कितना है, 15 है, यानी 15 घात का ही द्विपदी बहुपद हो गया। और भी हो सकता है 2y का पावर 15 + 3, कुछ भी लिख सकते हैं, अनगिनत हम लिख सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3 देखिए, अब चलिए सवाल नंबर 4, शून्य घात का एक पदी बहुपद लिखे। चलिए हम लिख देते हैं 7। 7 क्या है, शून्य घात का एक पदी बहुपद है, एक पद है तो एक पदी बहुपद हुआ और शून्य घात है। देखिए इसमें x का पावर 0 हम लिख सकते हैं, 7 लिखिए चाहे 7 × x का पावर 0 लिखिए, दोनों क्या है, बराबर है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि देखिए घात कितना है, 0 है, यानी कि शून्य घात का ये क्या है, एक पदी बहुपद है। तो 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप जो इच्छा लिख सकते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए, कहता है 2 घात का त्रिपदी बहुपद लिखे, ठीक है, त्रिपदी बहुपद लिखना है और 2 घात का होना चाहिए। यहाँ देखिए 2y² + 2y + 2, देखिए इसमें 3 पद है तो त्रिपदी बहुपद हो गया और घात कितना है, 2 है, यानी 2 घात का एक त्रिपदी बहुपद हो गया। इसके अनुसार आप दूसरा भी लिख सकते हैं इसी टाइप का। देखिए 3x² + 3x + 3, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो जो आपको मन हो लिखिए।
अब सवाल नंबर 6 देखिए, इसमें कहता है कि 4 घात का द्विपदी बहुपद लिखना है। द्विपदी बहुपद लिखना है और घात कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए छठा सवाल, x का पावर हम 4 लिख देते हैं, तो 4 घात हो गया, और द्विपदी यानी कि x², तो द्विपद हो गया द्विपदी बहुपद, और इसका घात कितना है, 4 है, यानी 4 घात का ये द्विपदी बहुपद हुआ। देखिए और भी आंसर हो सकता है, आप ये भी लिख सकते हैं y का पावर 4 प्लस y²। द्विपद है तो द्विपदी बहुपद हो गया, और घात कितना है, 4, यानी 4 घात का ये द्विपदी बहुपद हो गया। तो जो आपको आए लिख दीजिए। सवाल नंबर 12 में ए देखिए, ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें कहता है यदि px बराबर x² माइनस 2x प्लस 1 तो p0 ज्ञात करें। इसमें क्या करना है, p0 ज्ञात करना है। यहाँ देखिए px बराबर दिया हुआ है x² माइनस 2x प्लस 1। क्या ज्ञात करना है, p0 यानी कि x बराबर 0 पर। इस बहुपद में चर x का मान हम 0 रखेंगे, तो देखिए इस बहुपद का मान कितना होता है, p0 बराबर x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, x का मान 0 रखे, प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 में 0 से गुना करेंगे 0 प्लस 1, ये कट गया, बचा कितना, 1। तो p0 का मान कितना आया, 1 आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल बी देखिए, qx बराबर इतना दिया हुआ है तो q1 ज्ञात करें। इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, तो जैसे इसको हम बनाए हैं उसी तरह इसको भी बनाएंगे। यहाँ देखिए सवाल नंबर बी दिया हुआ है qx बराबर xq माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1। यहाँ देखिए x बराबर 1 पर, ठीक है, तो q1 बराबर क्या होगा, x की जगह पर अब हम 1 रखेंगे, तो 1 का होल क्यू माइनस 3 इंटू x², x की जगह पर 1 रखे, इतना का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1। 1 का होल क्यू 1 होगा, माइनस 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे 3 माइनस 1, 1 माइनस 3 में 1 से गुना करेगा 3 होगा, प्लस 3 माइनस 1। देखिए माइनस 3 प्लस 3 कट जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 ये भी कट जाएगा, बचा क्या, 0, यानी q1 का जो मान आएगा 0 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर सी देखिए, यदि px बराबर इतना एवं rz बराबर इतना तो p0 और r0 में संबंध स्थापित करें। ठीक है, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। px इतना बराबर दिया हुआ है x² माइनस 4x प्लस 4। निकालना है p0। देखिए x बराबर 0 पर p0 बराबर क्या होगा, निकालिए, x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 0 प्लस 4, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 में 0 से गुना करेंगे 0 प्लस 4। देखिए 0 प्लस में ही माइनस में तो ऐसे ही कट गया, बचा कितना, 4। p0 का मान कितना आया, 4 आया। फिर देखिए rz बराबर दिया हुआ है 7zq माइनस 3z² प्लस 5z प्लस 4। ठीक है, क्या निकालना है, r0 यानी z का मान 0 रखना है। ठीक है, यहाँ देखिए z बराबर 0 पर, तो क्या हो जाएगा, r0 जहाँ जहाँ z है उसकी जगह पे 0 रखेंगे, 7 गुना z का मान 0, 0 का होल क्यू माइनस 3 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुना 0 प्लस 4, 7 गुना 0 का होल क्यू 0 होगा, माइनस 3 गुना 0 का स्क्वायर 0 होगा, प्लस 5 में 0 से गुना करेगा 0 प्लस 4, 7 में 0 से गुना करेंगे 0, माइनस 3 में 0 से गुना करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 4। देखिए ये सब कट गया, 4 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4। यहाँ देखिए
P0 बराबर 4 आया है और R0 बराबर भी 4 आया है, ठीक है। यानी कि इसका भी मान 4 है और इसका भी मान 4 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः P0 बराबर R0, यानी दोनों का मान क्या है, बराबर है, दोनों का मान 4 है, ठीक है। यही कह रहा था कि P0 और R0 में संबंध स्थापित करें, तो संबंध हम स्थापित कर दिए, दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। आंसर